चीन की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के मित्र पाकिस्तान को लताड़ा। एससीओ जॉइंट डिक्लेरेशन में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर चीन के साथ साथ अजरबैजान और तुर्की को भी एक पेज पर लाने का काम किया। ये केवल मोदी ही हैं जो तेंजिन की एससीओ समिट से शी जिनपिंग के सामने चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ बोल सकते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम लिए बगैर चीन को समझा सकते हैं कि विश्वास के बिना न कनेक्टिविटी है और न विकास। भारत चीन रिश्तों में नई गर्माहट, आतंकिस्तान की बड़ी घबराहट। मोदी पुतिन जिनपिंग मिले, शहबाज देखते रह गए। चीन की धरती सामने शहबाज, आतंकवाद पर खूब लगाई लताड़। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस चीन के भरोसे पाकिस्तान फड़फड़ा रहा था, चाइनीज हथियारों के दम पर जंग लड़ने चला था, उसी चीन की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी कूटनीतिक चाल चली कि आतंकिस्तान अलग थलग पड़ गया। चीन के तेंजिन में एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी का जलवा रहा। समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ दिखे और आपस में अनौपचारिक बातचीत भी की। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सम्मेलन में काफी अलग थलग दिखे। इसी दौरान एक बेहद दिलचस्प नजारा दिखा। पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कुछ अनौपचारिक बातचीत करते हुए गुजर रहे थे तो शहबाज एक कोने में हाथ बांधे अकेले खड़े दिखाई दिए। न कोई उनसे बात कर रहा था, न कोई तवज्जो दे रहा था। वो प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन को हसरत भरी निगाहों से बस देखते रह गए। एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी ने जहां सिक्योरिटी और आतंकवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाया तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी अपना एतराज जताया। हालांकि पीएम मोदी ने सीपीईसी प्रोजेक्ट का सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में कह दिया कि संप्रभुता को दरकिनार करने वाली कनेक्टिविटी विश्वास और अर्थ खो देती है। ऐसी कनेक्टिविटी के कोई मायने नहीं है। हम पर दूसरे स्तंभ सी यानी कनेक्टिविटी पर अपने विचार रखना चाहूंगा। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। कनेक्टिविटी पीएम मोदी के बयान को सीपीईसी से इसलिए जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि चीन के शिनजियांग से पाकिस्तान के ग्वादर तक बना ये कॉरिडोर पीओके के एक हिस्से से होकर गुजरता है। ये क्षेत्र आधिकारिक तौर पर भारतीय क्षेत्र है। 1947-48 में कबायली हमले के दौरान पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर लिया था। भारत इसे अपना क्षेत्र मानता है। यही वजह है कि यहाँ से सीपीईसी के गुजरने को संप्रभुता के खिलाफ माना गया है। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली।
भारत और चीन के संबंधों की नई शुरुआत हुई है। पीएम मोदी और जिनपिंग की बैठक में द्विपक्षीय संबंध मुख्य रूप से चर्चा का विषय रहा। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ समर्थन, सीमा विवाद पर समाधान, व्यापार, निवेश और आपसी भरोसे को बढ़ाने पर सहमति जताई है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर और मजबूत बनाने को लेकर 4 सुझाव दिए। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो 4 सुझाव दिए, उनमें रणनीतिक संचार और आपसी भरोसे को मजबूत करना, दोनों देशों के बीच आदान प्रदान और सहयोग का विस्तार करना, पारस्परिक लाभ और सफल नतीजे हासिल करना, एक दूसरे की चिंताओं में समर्थन देना, सामान्य हितों की रक्षा के लिए बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना शामिल है। शी जिनपिंग के सुझावों का प्रधानमंत्री मोदी ने समर्थन किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर और सुचारू रूप से विकास पर जोर दिया। इसके लिए दोनों देशों के बीच सीमावर्ती इलाकों में शांति स्थापित करने और स्थिरता की जरूरत है। Cross-border terrorism was mentioned by the Prime Minister as a priority, and I would add that he did underline the fact that this is something that impacts both India and China, and that it's important, therefore, that we extend understanding and extend support to each other as both of us combat cross-border terrorism. And I would, in fact, like to say that we have received the understanding and cooperation of China as we have dealt with the issue of cross-border terrorism in the context of the ongoing SCO summit. चीन के तिएनजिन में एससीओ समिट खत्म हो गया है। ट्रंप की चौधराहट के खिलाफ नए समीकरण बनते हुए दिखाई दिए। मोदी, पुतिन और जिनपिंग की एक साथ गुफ्तगू करते हुए तस्वीर ट्रंप की नींद उड़ाने के लिए काफी है। लेकिन मोदी और पुतिन के बीच केमिस्ट्री आज वर्ल्ड हेडलाइंस बनी हुई है। मोदी और पुतिन एक दूसरे के गले मिले, दोस्ती का हाथ बढ़ाकर चलते हुए नजर आए। एक ही लिमोजीन कार में बैठकर बैठक के लिए एक साथ पहुंचे, जहां मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। यहां भी मोदी और पुतिन के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि ट्रंप टैरिफ से निपटने का रास्ता तैयार कर लिया गया है।